हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मनीषा टेन जी ने अपना पूरा मेजरमेंट दिया है, उन्हीं के मेजरमेंट के आधार पे आज की वीडियो रहेगी। अगर आप भी चाहते हैं फ्रेंड्स कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप भी अपना नाप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं आपके टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये चैनल ही आप लोगों का है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट पर वीडियो जरूर आएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये नाप जो है उन्होंने अपने ब्लाउज के नाप से दिया है, जिसमें ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है, चेस्ट 43 इंच की है, कमर 36 है, पीछे का गला 11.5 इंच है और आगे का गला 6.5 इंच है। स्लीव की लेंथ 8 इंच की है, स्लीव की मोहरी 7 इंच की है। ये बता रही हैं कि जब ये ब्लाउज बनाती है तो उनकी साइड की फिटिंग जो है वो तिरछी आती है, सीधी नहीं आती है और गला शोल्डर से उतरता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि साइड की फिटिंग तिरछी कब आती है। जब आर्म होल की गोलाई पर स्लीव सही से नहीं बैठती है, या तो कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है, तभी साइड की फिटिंग तिरछी आती है। इसके लिए आर्म होल की गोलाई का क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की मार्किंग कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने पेपर ले लिया है, उस पर सबसे पहले मैंने लंबाई ली है। टोटल लंबाई इसकी हमने 16 इंच ली है, 15 इंच तैयार लंबाई है। अब देखिए यहाँ पे जो गले का डीप है वो 11.5 इंच है। गला डीप है, इसके हिसाब से हमें जो शोल्डर लेना है वो लेना है 5.5 इंच। मैं यहाँ पर आर्म होल की लंबाई 6 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स। लंबाई अभी आर्म होल की क्लियर नहीं है, ये आर्म होल की गोलाई के ऊपर क्लियर होती है। आर्म होल को आपको हमेशा आर्म होल की गोलाई के हिसाब से रखना है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ब्लाउज के नाप का चेस्ट है, तो जितना चेस्ट है उसका चौथाई लेना है। हमारी चेस्ट 43 इंच की है, मैं उसका चौथाई ले रही हूँ, 11.25 इंच। देखिए फ्रेंड्स, जिस ब्लाउज के नाप से आपने ये नाप लिया है, अगर उसका भी गला इतना ही बड़ा है तब तो यही चेस्ट रखनी है। अगर उस ब्लाउज का गला इससे छोटा है तब इस वाले चेस्ट को आपको थोड़ा सा कम करना है। तो तो गले के हिसाब से आपको अपनी चेस्ट को कम ज़्यादा करना होता है, गला ही मेन होता है। अब यहाँ पे 2 इंच मैं मार्जिन का ले रही हूँ। मार्जिन आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैंने 2 इंच लिया है, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। आपने जिस नाप से ब्लाउज का नाप लिया है, अगर उसका भी गला यही है तो आपको यही नाप रखना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब देखिए कमर यहाँ पे 36 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 9 इंच। 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन ले रही हूँ। अब देखिए फिटिंग की लाइन को मैं इस तरीके से मार्क करूँगी फ्रेंड। ब्लाउज में अगर इस तरीके की फिटिंग की लाइन आती है तो ब्लाउज परफेक्ट नहीं बनता है। ब्लाउज में हमेशा फिटिंग की सिलाई सीधी आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से, तभी हमारा ब्लाउज परफेक्ट रहेगा। तो सीधी सिलाई करने के लिए देखिए इसमें 1 इंच की टक्स आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, इस ब्लाउज में पीछे वाले पल्ले पर 1 इंच की टक्स लगाऊंगी, ताकि जो हमारी सिलाई है फिटिंग की वो सीधी आए। अब देखिए शोल्डर हमने कम लिया है डीप नेक गले के हिसाब से, तो 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच बाहर की साइड जा करके इस तरीके से आर्म होल की लाइन को मार्क करना है, फिर आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल की लाइन को हाफ करना है। हाफ करने के बाद देखिए जितना आ रहा है उतना इधर कॉर्नर पे नाप लेना है और फिर इस तरीके से डॉट डॉट करके आर्म होल की गोलाई दे देनी है। फिर जब सही आर्म होल का शेप आ जाए फिर इसको क्लियर कर लेना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसी समय हमें आर्म होल की गोलाई को नापना होता है, पर हमारे पास आर्म होल की गोलाई का नाप नहीं है। तो मैं क्या करूँगी कि इसे अभी ऐसे ही रख देती हूँ, जब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी उसके बाद ही आर्म होल को क्लियर करूँगी। अब देखिए मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले रही हूँ और गले की लंबाई हमारे पास 11.5 इंच है। इसका एक बॉक्स बना लूँगी और फिर गोल गले का शेप बना दूँगी। गला आपको अपने हिसाब से चौड़ा करना है, जितना चौड़ा आप गला बनाना चाहते हैं। ऊपर की साइड गले की चौड़ाई 2.5 इंच ही रखनी है, नीचे की साइड अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गले की भी मार्किंग कर ली। अब गला इतना डीप है फ्रेंड्स, तो हमें शोल्डर को भी डाउन करना है गले की साइड, तो हमने 1/4 इंच डाउन किया है। देखिए टक्स के लिए मैं इस तरीके से 4 इंच ले रही हूँ। टक्स की लंबाई गले की लंबाई जितनी रखनी है उसके ऊपर नहीं ले जाना है। और यहाँ पे ये देखिए हाफ इंच की टक्स लगाएंगे, जो कि कुल मिलाकर 1 इंच की टक्स लगेगी यहाँ पर, इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया, तो 1/2 इंच ऊपर से लंबाई कम हुई है। और जब ये 1/2 इंच हम यहाँ पर उठाते हैं टक्स के लिए, तो 1/2 इंच इधर की भी लंबाई कम हो जाती है, यानी कि हमारे ब्लाउज की लंबाई तैयार होने पर 1/2 इंच कम दिखती है। इसके लिए आपको देखिए इस तरीके से 1/4 इंच यानी 1/2 इंच से थोड़ा सा कम लंबाई को बढ़ा करके इस तरीके से निशान लगाना है।
इससे आपकी लंबाई में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब क्लाइंट आपका ब्लाउज़ देता है, आप शोल्डर डाउन करते हो और इस तरीके से मार्क लगाते हो, तो सिलने के बाद वो लंबाई आधी इंच कम हो जाती है। इसके लिए आपको नीचे की साइड हाफ इंच बढ़ा करके इस तरीके से मार्किंग करनी है। देखिए, जब टक्स की सिलाई होती है तो इस तरीके से टक्स सिलने के बाद नीचे कपड़ा बराबर अपने आप हो जाता है, अगर आपने हाफ इंच बढ़ा कर लिया है तो इस तरीके से। और इससे आपकी लंबाई भी कम नहीं होगी और शेप भी एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आप परफेक्ट ब्लाउज बनाना चाहते हैं फ्रेंड, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरीके से पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे वाले पल्ले की मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा पेपर मार्क कर लेना है, क्योंकि ये डबल कटोरी ब्लाउज है। डायरेक्ट कपड़े पर इसी तरीके से आपको कट करना है। जैसे मैं बता रही हूँ, आप इस तरीके से सेम डायरेक्ट कपड़े पर कट कर सकते हैं। बैक पार्ट को इस लाइन के पास रखना है और जैसा बैक पार्ट है सेम ऐसे ही उतार लेना है। देखिए, जैसे मैं मार्क कर रही हूँ इस तरीके से आपको भी करना है। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद बैक पार्ट को यहाँ से हटाएंगे और सभी लाइन को इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें आर्म होल पर मार्किंग करनी है, आर्म होल की। तो शोल्डर 5.5 इंच है, यहाँ पर 5.5 इंच नाप लेंगे, आर्म होल की लाइन को सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल पर गोलाई दे देनी है। ये देखिए, इस तरीके से आपको गहराई देनी है। इस तरीके से करने पे आपके आर्म होल के पास आगे की साइड बिल्कुल भी झोल नहीं रहेगा। आगे के पल्ले में हमें 1 इंच और लंबाई बढ़ानी है। जितना पीछे का पल्ला उससे 1 इंच और ज़्यादा लंबाई लेनी है बेल्ट के लिए। अब यहाँ पे 2.5 इंच गला है, गले की लंबाई 6.5 इंच है। तो इस तरीके से मैं एक बॉक्स बनाऊंगी। फिर देखिए, इस बॉक्स पे नीचे से 1.5 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी, यहीं से गले का शेप बना लूंगी। ये देखिए, गला अगर आपको चौड़ा करना है तो आप गले की लाइन से बाहर जाकर भी शेप दे सकते हैं। टक्स पॉइंट मैं यहाँ पर 11 इंच पर ले रही हूँ, बेल्ट की लाइन में 13 इंच पर लूंगी। इस तरीके से दोनों लाइन को मार्क कर लेती हूँ। इसी तरीके से आपको भी लेना है। अब देखिए, बेल्ट वाली लाइन पे मैं यहाँ पर 1.25 इंच ले रही हूँ, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। टक्स की चौड़ाई मैं 4 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से शेप दे देना है बेल्ट का। इधर की साइड फ्रेंड्स हाफ इंच लेना है, ये देखिए। और इस शेप को भी लाकर इसी बेल्ट वाली लाइन पर मिला देना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब कमर की मार्किंग करेंगे बेल्ट पर। तो कमर 9 इंच की है, 9 इंच ले लेना है। 2 इंच मार्जिन का लेना है। इस तरीके से बेल्ट पर मार्किंग कर लेनी है कमर की। बेल्ट कंप्लीट है हमारा। अब कटोरी का साइज लेंगे फ्रेंड। देखिए, 43 चेस्ट का ब्लाउज है हमारा। यहाँ पे कटोरी का साइज आएगा 7 इंच। इसमें हमें हाफ इंच मार्जिन का लेना है। तो मार्जिन हमें आगे की साइड लेना है, आर्म होल की साइड नहीं लेना है। तो मैं कटोरी का साइज यहाँ पर रख रही हूँ 6.5 इंच। यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच सभी साइज के लिए फिक्स होता है। अब इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद देखिए, कटोरी का शेप हम यहीं से बनाएंगे। ये देखिए, कितने इजी तरीके से शेप बन गया है फ्रेंड्स। अब ये जो टक्स की लाइन है, इसी पे हमें अपनी डबल कटोरी बनाना है। तो डबल कटोरी के लिए देखिए, ये वाली लाइन मैं 9 इंच पर ले रही हूँ। थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पर 1 इंच ले रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से लेना है अगर आपका साइज 42, 43 या फिर 44 का है तो। अब देखिए, इस लाइन को इस तरीके से मिला देना है। ये जो लाइन है देखिए, 9 इंच है हमारी। 9 इंच को मैं इस तरीके से हाफ करूंगी। जहाँ पे हाफ आ रहा है वहां से 1 इंच नीचे जाना है और यहाँ से लाकर इस पॉइंट को इस पर मिला देना है। और इधर की साइड का पार्ट बड़ा है तो इसको भी छोटा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर देखिए 4 इंच ले रही हूँ, आप इसे और भी छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से शेप बना लेना है। तो देखिए, हमारा यहाँ पे एक साइड का पार्ट, कटोरी का एक पार्ट और बेल्ट का पार्ट कंप्लीट है। एक कटोरी का पार्ट अभी हमें अलग से कट करना है। अब बेल्ट में हमें हाफ इंच चौड़ाई की पट्टी के लिए चाहिए, तो मैं इधर की साइड ले लूँगी। आप किधर भी साइड ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेल्ट कंप्लीट है, उसको कट कर लेती हूँ। जितना पार्ट कंप्लीट है सारे पार्ट को कट कर लेना है। देखिए, इस तरीके से। उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लाउज ख़राब नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखिए, हमने अपने बेल्ट को कंप्लीट कर लिया। ये साइड का पार्ट भी हमारा एकदम कंप्लीट है। कटोरी का देखिए, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट है। अभी हमें दूसरी कटोरी अलग से कट करना है। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने अलग से पेपर लेना है। अब पेपर पे एक लाइन इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसी लाइन के पास इस वाले पार्ट को रखना है। और ये वाला पार्ट देखिए, जितना आ रहा है उससे 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना है। इसकी इतनी लंबाई आ रही है, इस लंबाई को नाप करके ऊपर वाली लाइन को सीधा मार्क करना है। देखिए, इस तरीके से।
और जितनी पट्टी की चौड़ाई है वो भी मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन को इस तरीके से हाफ करेंगे। इधर की साइड लेंगे 1 इंच और दूसरी साइड लेना है 1/2 इंच। ये देखिए इस तरीके से दोनों को सेंटर वाले पॉइंट पर लाकर मिला देना है। अब देखिए नीचे वाली जो लाइन है उस लाइन पर अपने बेल्ट को इस तरीके से रखना है। देखिए जैसा बेल्ट का शेप है यही शेप उतार लेना है। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स, अगर आप एक बार समझ गए तो ब्लाउज बनाना आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। नीचे की साइड कुछ भी एक मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि मैं जो भी मार्जिन लेना था ऊपर ले लिया है, उसी में दोनों साइड का मार्जिन कंप्लीट है। देखिए ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, सेंटर से फोल्ड करके कट लगा लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये ऊपर जॉइंट होगा और ये बेल्ट की साइड, ताकि सिलते समय कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से सेंटर पे सेंटर मिलाकर इसकी सिलाई करेंगे। दोनों साइड से अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा तो कट कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव की मार्किंग करेंगे। इसके लिए देखिए डबल फोल्ड में हमने पेपर लिया है। यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई के लिए कपड़ा आपको लेना है जितना आपका चेस्ट है, चेस्ट का चौथाई। लंबाई में सबसे पहले 1 इंच का मार्जिन लेना है, फिर स्लीव की लंबाई लेनी है। स्लीव 8 इंच है तो तुमने देखिए 8 इंच लिया है। अब इसे डाउन करेंगे 4 इंच पर। हैवी साइज में हमेशा आपको डाउन का मार्क 4 इंच पर लगाना है, क्योंकि इसमें आर्म होल की गोलाई बढ़ जाती है। और इस लाइन को इस तरीके से सीधा मार्क कर लेना है। अब इस लाइन पे मैं देखिए 8 इंच लूंगी। जितनी हमारी मोहरी है उससे 1 इंच ज़्यादा आर्म होल की गोलाई देने के लिए। आर्म होल की गोलाई मेरे पास नहीं है तो मैं इसी तरीके से नाप लूंगी। तो देखिए 8 इंच पे हमने मार्क लगा लिया है। अब बंद की साइड से 2 इंच सीधा रखना है। फिर यहीं से देखिए स्लिप का शेप दे देना है। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड, बहुत ही परफेक्ट तरीके का शेप आता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, पर आपको अपने आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। स्लिप की मोहरी आपने दी है 7 इंच, तो देखिए 7 इंच स्लिप की मोहरी लेंगे। 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है तो 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेंगे। तो स्लीव देखिए हमारी परफेक्ट मार्क हो गई है। अब जहाँ से तैयार है यहाँ से 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 1/4 इंच के लगभग गहराई की मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए स्लीव को हम कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। गहराई की मार्किंग को अभी नहीं कट करना है, पहले आपको तैयार पे कट लगा लेना है, इसके बाद इस तरीके से खोलना है। ये गहराई सिर्फ एक साइड कट करनी है जो कि आगे के पल्ले पे रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, स्लिप भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चलिए मैं आपके सारे डाउट क्लियर करती हूँ। यहाँ पर देखिए पीछे वाले पल्ले पर साइड वाले पार्ट को ऐसे रखना है, तो आप देख सकते हो कि एकदम बराबर से पार्ट आ रहा है। अगर फिटिंग आप लगाएंगे तो एकदम सीधी आएगी। और अब बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे तो देखिए पीछे का पल्ला थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें अभी टक्स नहीं लगी है। तो टक्स को भी इस तरीके से क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने साइड के पार्ट को सेट करेंगे। इस तरीके से पिन लगा लेंगे ताकि पेपर हमारा खिसके ना। और इसी के ऊपर बेल्ट को भी रखकर क्लियर करेंगे। आप देख सकते हैं सारा पार्ट अपने आप ही सेट हो रहा है। बेल्ट भी देखिए अच्छे से परफेक्ट तरीके से आ गया है। कटोरी सिलने के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो कटोरी भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कुछ चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो होती है ये स्लीव बैठाने में होती है। जब हम आर्म होल को स्लीव पर बैठाते हैं तो या तो हमारी स्लीव कम पड़ जाती है, आर्म होल ज़्यादा हो जाता है, या फिर स्लीव बढ़ जाती है, आर्म होल कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा आर्म होल कम है, स्लीव ज़्यादा हो रही है। अगर हम इस पर फिटिंग लगाएंगे तो भी हमारी फिटिंग जो है तिरछी ही आएगी। इसके लिए क्या करना है, देखिए हम आर्म होल को और बढ़ाएंगे तभी हमारी स्लीव परफेक्ट आएगी। तो हम आधा इंच देखिए आर्म होल को इस तरीके से बढ़ा करके मार्क कर रहे हैं। दोनों पल्ले पे इस तरीके से आपको मार्क करना है। तो जब आपके आर्म होल की गोलाई क्लियर रहेगी फ्रेंड्स, तो आपको ये दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। आर्म होल की गोलाई क्लियर नहीं थी इसीलिए मैं दोबारा कटिंग करनी पड़ रही है। तो देखिए हमने 1/2 इंच इस तरीके से आर्म होल की गोलाई बढ़ाई है दोनों पल्ले की। इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आपका आर्म होल कम है तो आपको बढ़ा लेना है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं आर्म होल की लंबाई को भी क्लियर करती हूँ। यहाँ पे देखिए आर्म होल हमारा आधा इंच बढ़ गया है। पहले हमने 6 इंच का आर्म होल मार्क किया था, अभी हमारा आर्म होल आ गया है 6.5 इंच का। तो इसी तरीके से आर्म होल की गोलाई को क्लियर करना है, क्योंकि आर्म होल की वजह से ही हमारा शोल्डर गिरता है, साइड की फिटिंग सीधी नहीं आती है, और आर्म होल के नीचे झोल भी आ जाता है। अब देखिए अगर मैं आपको स्लीव को नाप कर दिखाती हूँ, अब हमारा स्लीव जो है एकदम परफेक्ट आ गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मेन हमारा आर्म होल ही होता है। आर्म होल की गोलाई परफेक्ट होनी चाहिए, तभी ब्लाउज की फिटिंग सही आएगी।
साइड फिटिंग सही करने के लिए आर्म होल क्लियर होना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।